केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को 13,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी जमकर हुआ हंगामा। प्रश्नकाल के बाद सत्तापक्ष के सदस्य भी आए वेल में। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। दुमका के सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। विद्यार्थियों के बीच बांटी डिग्रियां। कहा, हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो वैश्विक बिरादरी में रखता हो ऊंचा स्थान। और सरहुल को लेकर हर तरफ उत्साह, उमंग और उल्लास। पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। कल सड़कों पर दिखेगी झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जमशेदपुर में 3,800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो और गीता कोड़ा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। गुरुवार का दिन लौह नगरी जमशेदपुर के लिए यादगार रहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर समेत 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि झारखंड हिंदुस्तान का प्रगतिशील राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड का जमशेदपुर शहर बहुत विकसित शहर है और यहाँ देश का सबसे लंबा डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो हमने झारखंड के चौफेर विकास के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके झारखंड के विकास का प्रोग्राम भी बनाया है। आज मुझे बहुत खुशी है, आज पहली बार देश के पहले ऐसे रोड का मैं भूमि पूजन कर रहा हूं, एलिवेटेड रोड का, जो डबल डेकर है। श्री गडकरी ने कहा कि आने वाले वर्षों में झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़कें बनेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य है। यहाँ के कोयला, लोहा, अबरक सहित कई खनिज संपदाओं का राष्ट्र और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों से जमशेदपुर के प्रगति को नई दिशा मिलेगी, उद्योगों की संख्या बढ़ेगी और रोजगार के नए आयाम भी खुलेंगे। झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा कोयला हो, हमारा आयरन हो, झारखंड से मिलता है। पर इसके पीछे सबसे बड़ी भावना यही है कि झारखंड के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, झारखंड में उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। उद्योग और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होंगे और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। कार्यक्रम को सांसद विद्युत वरण महतो और गीता कोड़ा ने भी संबोधित किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी मौजूद थे। श्री दास ने कहा कि केंद्र की सरकार ने पिछले 8 वर्षों में झारखंड को कई सौगात दी है और आज इस कड़ी में जमशेदपुर के लिए खास दिन है। विगत 3 वर्षों में माननीय गडकरी जी ने, जो मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 14,400 करोड़ रुपए की लागत से 440 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु 15 परियोजनाएं अवार्ड की गई है। श्री गडकरी ने जमशेदपुर से कोल्हान के लिए 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान जमशेदपुर के गोपाल मैदान में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास के साथ मैं दिवाकर कुमार। जमशेदपुर के बाद केंद्रीय मंत्री रांची पहुंचे। रांची के ध्रुवा में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 9400 करोड़ रुपए से अधिक की 21 सड़क परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल बिछने से लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, विकास का नया आयाम तैयार होगा। उन्होंने कहा कि विकास में राजमार्गों की बड़ी भूमिका है और इसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार पूरे देश में राजमार्गों का नेटवर्क तैयार करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि राजमार्गों के निर्माण से रोजगार के भी नए आयाम पैदा होंगे।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन जबरदस्त हंगामा हुआ। शुरुआत में कार्यवाही शांतिपूर्ण चली, लेकिन प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही हंगामा शुरू कर दिया। यहां तक कि परंपरा के विपरीत राज्य सरकार के मंत्री भी हंगामा करते हुए वेल में आ गए। हंगामे के कारण बार बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। भोजनावकाश के बाद भी गतिरोध जारी रहा और इसी बीच मुख्यमंत्री का निर्धारित वक्तव्य भी आया। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान भाजपा विधायक वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कार्रवाई हो रही है आज, जिसको लेकर सदन शुरू से ही काफी टेम्परेचर हाई है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश को एक पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि नियोजन नीति पर सरकार कुछ भी बोलने से बचना चाहती है। और उसके बाद उससे जो ऊपर की अदालत की दरवाजा खुला है वहां जाना चाहिए। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो बिल्कुल कहीं कोई ब्लॉक नहीं है, बंद नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से सदन सत्ता पक्ष के विधायक को छोड़ दिए, उनके मंत्री, सांसदीय मंत्री अगर बेल में आते हैं, इससे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि सरकार, चूँकि स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के उन्होंने कहा था कि हम सदन में जवाब देंगे, तो लगता है कि वो जवाब देना नहीं चाहते और इसलिए जानबूझ करके सदन को बाधित करके, क्योंकि उन लोगों को भी पता है। नियोजन नीति पर छिड़े बवाल से छात्र भी आक्रोशित हैं। आज नियोजन नीति के मुद्दे पर विद्यार्थी विधानसभा का घेराव करने निकले। रास्ते में घेराव से पहले ही उन्हें रोक लिया गया। विद्यार्थी लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी नियोजन नीति को लेकर छात्रों ने कैंपेन चलाया था। आज आक्रोशित छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज विधानसभा की कार्यवाही देखने पहुंचे एमएमके हाई स्कूल बरियातों के छात्र छात्राओं ने मुलाकात की। इस अवसर पर स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर अहमद एवं स्कूल के सचिव मुमताज अहमद खां उपस्थित थे। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध लगातार बरकरार है। आज इस गतिरोध को दूर करने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के सुचारू संचालन पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक के लिए बुलाया। बताया गया है कि बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बैठक में हिस्सा लिया। गुजरात में सूरत की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर वर्ष 2019 में की गई टिप्पणी के आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार दिया है। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में जमानत भी दे दी। आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी करार दिया है। 2019 का ये मामला था और इसमें अदालत ने दोषी पाया है राहुल गांधी को। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कोर्ट से कहा कि मेरा इरादा गलत नहीं था। उन्होंने इस मामले में सजा कम किए जाने की मांग भी की अदालत से। राहुल गांधी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। दुमका के सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए।
राज्यपाल ने इस दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया। राज्यपाल के हाथों 54 टॉपर्स और एक बेस्ट ग्रेजुएट को गोल्ड मेडल और 56 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो विश्व बिरादरी में ऊंचा स्थान रखता हो। There are enormous opportunities as well. Could you imagine that 10 years, 15 years back that India will rise to the 5th largest economy of the world? Today we are the 5th largest economy of the world, so the opportunities are open. I used to dream always whenever I go across that Mount Road of Chennai, where our American embassy is being situated, people will be on the queue from the early morning 3 o'clock. राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन दुमका में मसलिया प्रखंड के गमरा ग्राम के पानबोलो सोरेन तथा सुगा पहाड़ी के साइमन टुडू को 25-25 हजार की स्वास्थ्य सहायता अनुदान राशि प्रदान की। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले के मामले में ब्रिटिश सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री क्वेवर्ली ने कहा है कि अलगाववादियों का उपद्रव स्वीकार नहीं है। उनका देश लंदन में भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा की समीक्षा करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोविड के 94,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। श्री भूषण आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। हम आपको वैश्विक एक परिदृश्य या ग्लोबल पिक्चर दिखाना चाह रहे थे। अब हमारे देश में कैसे ये इन्फेक्शन बिहेव कर रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। एक्टिव केसेस यानी ऐसे केस जो कि या तो अस्पताल में भर्ती हैं या अपने घरों में होम आइसोलेशन में हैं, वो 7,600 हैं पूरे देश में। और जो औसत प्रतिदिन आने वाले केस हैं वो 966 हैं। 966 केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड ऑन अ डेली बेसिस। अब अगर आप सप्ताह से सप्ताह की पिक्चर देखें तो हमने फरवरी के दूसरे सप्ताह से आपको ये दिखाया है कि जहां फरवरी के दूसरे सप्ताह में औसतन प्रतिदिन 108 केस देश भर में आ रहे थे, अब ये बढ़ के 966 हो गया है, यानी वृद्धि हुई है। पलामू जिले के पांकी में आज स्वतंत्रता सेनानी सरदार भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण स्थानीय विधायक शशिभूषण मेहता ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले जांबाजों का नमन करने की जरूरत है। उधर जमशेदपुर में भी शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को याद किया गया। इस मौके पर शहीद सम्मान यात्रा सह तिरंगा यात्रा निकाली गई और शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि कुछ लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे राष्ट्र विरोधी नारे के बाद जमशेदपुर में 2016 से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई। कि हमारे शहीदों ने जो शहादत दी है, उस शहादत का अपमान करने वाले जो शक्तियां हैं वे देश और दुनिया के कोने कोने में आज भी खड़ी हैं, आज भी मौजूद हैं। और आज का जो अखंड तिरंगा यात्रा है वो हमको, हमारे देश को आश्वस्त करता है कि ऐसे लोग कहीं भी सिर उठाएंगे, किसी संप्रदाय के हों, किसी प्रांत के हों, किसी जुनून वाले हों, उनको नेस्तनाबूद करने का, उनका परास्त करने का मादा यह देश रखता है। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग की ओर से आज चाईबासा के गांधी मैदान में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। मेले में 30 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि रोजगार मेला से बड़ी संख्या में जिले के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न कंपनियों में नियोजन का अवसर मिलेगा।
से कम 30 कंपनी प्लेसमेंट हेतु यहाँ गांधी मैदान में उपस्थित हुई है। सरकार के निरंतर रोजगार देने की जितने भी कोशिशें हैं, उनमें से मेगा प्लेसमेंट ड्राइव भी एक बड़ी कोशिश है। रोजगार के लिए हमारे जिले में कई जगहों पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स चल रहे हैं, कई जगहों पर ITI। बोकारो में जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालय के छात्राओं के लिए अंतर विद्यालयी संगम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने आज समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि कुमार मंगलम स्टेडियम में लगभग 400 छात्राएं विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जनता दल यूनाइटेड ने अपने सबसे पुराने नेता केसी त्यागी को जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची से बाहर कर दिया है। वेस्टर्न यूपी में उनकी एक पकड़ थी और जनता दल यू की जो राष्ट्रीय पहचान बनी थी उसमें केसी त्यागी की अहम भूमिका रही थी। 1989 में वो हापुड़ गाजियाबाद सीट से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 2013 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया जनता दल यू के द्वारा। तो ये जो अचानक जो फैसला हुआ है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनको सीधे सीधे बाहर किया गया है। तो जब ये बात मीडिया में आई तो काफी लोगों को आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े नेता के साथ ऐसा सलूक किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय ने देवघर उपायुक्त के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली तारीख 25 अप्रैल को निर्धारित की है। इसमें फ्लाइट टेक ऑफ को लेकर जो विवाद हुआ था, वो गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक देवघर डीसी के खिलाफ 0 FIR दर्ज कराया। उसी को लेकर के देवघर डीसी ने झारखंड उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उस मामले में आज सुनवाई हुई और माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत इसमें गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस किया है और 25 अप्रैल को इस मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। तब तक के लिए किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई से देवघर डीसी को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई.गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई.गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। कल आदिवासियों का महापर्व सरोल है और इसकी तैयारी राजधानी के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी जोर शोर से की जा रही है। सड़कों के साथ साथ सरना स्थलों को भी लाल और सफेद झंडे से सजाया जा रहा है। आज बहनें सरवन के उपवास की हुई थी और हर कोई सरना स्थल में तैयारी के लिए जुट रहे हैं। मछली और केकड़ा पकड़ के घर में पूरा परिवार के साथ अच्छा पकवान बना के सब मिलजुल के खाते हैं। हम लोग का सरोल कल हम लोग का पूजा है, सरोल पूजा। उसका तैयारी में हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं और आज बीफे होने के कारण हम लोग यहाँ पर सरना में हर बीफे को कीर्तन भजन होता है। देश में प्रगतिशील युवाओं द्वारा लगातार स्टार्टअप की शुरुआत हो रही है, मगर उनमें से अधिकांश कुछ दिनों में ही दम तोड़ रहे हैं। मगर कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो कम समय में ही काफी फल फूल रहे हैं। ऐसे ही एक स्टार्टअप है जय चाला एंटरप्राइजेस, जिसकी शुरुआत रांची हेल के एक आदिवासी युवक अमित कुमार भगत ने की है। आदिवासी साजो सामान, वाद्य यंत्र और आदिवासी साहित्य से संबंधित एक स्टार्टअप की शुरुआत की है, जो इन दिनों शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग, हम खुद का हमारा मैन्युफैक्चर है। लूम भी हमारा है जो कि अभी बन रहा है, काम हो रहा है। और स्टिचिंग यूनिट भी हमारा है जिसमें लगभग 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया
बतलाया कि इन विशेष परिधानों के निर्माण के लिए इनका खुद का अपना लूम और स्टिचिंग यूनिट है, जहां 20 से 25 लोग कार्यरत हैं। ये दुकान में सबसे यूनिक चीज है कि ये जितने भी आदिवासी पारंपरिक चीज है, जैसे कि हम लोग ये पहने हैं, बंडी पहने हैं, चाहे कुर्ता हो, शर्ट हो, पारंपरिक जो ड्रेस है उसका स्पेशल हमारे पास कलेक्शन रहता है। आदिवासियों के इन पारंपरिक परिधानों में भी अब डिजाइनर्स का तड़का लग रहा है। टीम में कुछ पेशेवर युवतियां भी हैं जो डिजाइनिंग और पेंटिंग का काम देखती हैं। और सेल्स भी देखते हैं, पेंटिंग भी करते हैं और डिजाइनिंग वगैरह भी करते हैं, सिलाई वगैरह भी हम डिजाइन करते हैं। और कुछ जैसे डिजाइन के लिए, जैसे कपड़े का नया डिजाइन अगर कुछ लेटेस्ट में लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नया कुछ डिजाइन, तो हम लोग मिल करके वो डिजाइन डिसाइड करते हैं। और ये वाला पेंटिंग स्पेशली मैं बनाती हूँ, वारली पेंटिंग जिसको बोलते हैं। हेहल बाजार रांची के इस आदिवासी युवक ने आदिवासी साजो सामान, परिधान, आदिवासी साहित्य एवं वाद्य यंत्रों को एक छत के नीचे उपलब्ध कराने की जो शुरुआत की है, इससे उनका व्यवसाय भी काफी फल फूल रहा है और इस माध्यम से वह अपने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने आज बिरसा चौक से धुर्वा गोल चक्कर की सड़क के 4 लेन में मजबूतीकरण, चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य एवं धुर्वा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन पथ के राइटिंग क्वालिटी सुधार कार्य का शिलान्यास किया। लगभग 30 करोड़ की लागत से यह सारे कार्य होने हैं। जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित एक्सचेंज ऑफिस परिसर में 1 दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का उद्घाटन उपायुक्त विजया जाधव ने किया। दिव्यांग क्रिकेटर सुजीत मुंडा और उनकी पत्नी ने कल विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने खिलाड़ियों का स्वागत किया और उनके निजी प्रदर्शन पर बधाई दी। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों को बारकोड वहां से मिला है, इसके बारे में फर्दर अनुसंधान किया जाएगा और हम लोग इसे निकालेंगे कि बारकोड प्रिंट कहाँ हो। जमशेदपुर के तुरामडी टावर ग्राउंड में जोहार ट्रस्ट की ओर से बागे पर्व 24 मार्च से 26 मार्च तक मनाया जाएगा। 3 दिवसीय जोहार नाइट में झारखंड, बंगाल, उड़ीसा के 20 से अधिक सांस्कृतिक दल हिस्सा लेंगे। समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा होंगे। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस को लेकर प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरे से जुलूस मार्ग में पड़ने वाले सभी के घरों और प्रतिष्ठानों की छतों की निगरानी की जा रही है। इस काम में लगभग 20 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर रामनवमी को लेकर रांची पुलिस भी अलर्ट है। पुलिस की नजर सोशल मीडिया पर टिकी है। एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर पुलिस ने संदिग्ध आचरण वाले 1205 लोगों को नोटिस भेजा है। सरकारी उदासीनता के चलते इस बार धनबाद जिले में धान की खरीद काफी कम हुई है। 15 दिसंबर से लेकर अभी तक पैक्सों में मात्र 4,459.14 क्विंटल धान ही खरीदारी हुई है, जबकि सरकार ने 30,000 क्विंटल खरीद का लक्ष्य रखा था। रामगढ़ पुलिस ने पांडे गिरोह के सक्रिय सदस्य अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अशोक महतो के पास से 1 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 6 जिंदा गोली और 25,000 रूपये नकद बरामद किया है। चतरा पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए लावालौंग थाना क्षेत्र से 3 अपराध कर्मियों को 6 किलोग्राम से अधिक गीला अफीम के साथ गिरफ्तार किया। बाद में कागजी कार्रवाई के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मौसम केंद्र रांची में 2 दिवसीय मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। कल पहले दिन सेंट जेवियर कॉलेज के भौतिकी विभाग छात्रों ने मौसम केंद्र रांची का भ्रमण किया, जबकि आज दूसरे दिन सेंट जेवियर कॉलेज के भूगोल विभाग के छात्रों ने मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी ली। इस अवसर पर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद और वैज्ञानिक डॉक्टर प्रीति गुनवाणी ने विद्यार्थियों को बदलते जलवायु के संबंध में जानकारी दी। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश इलाकों में पिछले 3-4 दिनों के बाद आज सवेरे से धूप खिली है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी खत्म नहीं हुआ है और राज्य के कुछ स्थानों पर 28 मार्च तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 31.2 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.2 और न्यूनतम 17 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.4 और न्यूनतम तापमान 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य को 13,000 करोड़ से अधिक की सड़क परियोजनाओं की दी सौगात। का झारखंड में बिछेगा सड़कों का जाल। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी जमकर हुआ हंगामा। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष के सदस्य भी आए वेल में। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। दुमका के सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल। विद्यार्थियों के बीच बांटी डिग्रियां। कहा, हमें ऐसे भारत का निर्माण करना है जो वैश्विक बिरादरी में रखता हो ऊंचा स्थान। और सरहुल को लेकर हर तरफ उत्साह, उमंग और उल्लास। पूर्व संध्या पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। कल सड़कों पर दिखेगी झारखंड की सभ्यता और संस्कृति की झलक।